श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विद्यते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। सुंदरकांड। शांत सनातन अपरमेय अर्थात परमाणु से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लागी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर के हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल खा करके तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आऊं सीत ही देखी, होई ही काजू मोहि हर्ष विशेषी, ये कहीं नाई सब हिन्ने कहूँ माथा, चलेऊँ हर्षी ही धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देख करके वापिस नहीं आ जाऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है। ये कह करके और सबको मस्तक नवा करके तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर बोले, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चिड़ेऊ ताऊ पर, बार बार रघुबीर संभारी, तरके पवन तने बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायासी कूद करके उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरी चरण देहि हनुमंता, चिलेऊ सो गा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चिलेऊ हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय में नाग हो ही श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझ करके मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक, तुम इसकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि परसा कर, पुनि किनी पर नाम, राम काजू किनी बिन्यू, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम लिए बिना मैं आराम नहीं करूँगा, मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन हह के माता, पठन ही आई कहीं ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए
उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सांपों की माता को भेजा। उसने आकर के हनुमान जी से ये बात कही, आजू सुरनः मोहि दीनः आहारा, सुनत बचन कै पवन कुमारा, राम काजू करी फिरी मैं आऊं, सीता कहीं सुधी प्रभु ही सुना। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये वचन सुन करके पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कम नेहू जतन दे नहीं जाना, ग्रस ही ना मोही कही हनुमाना। तब मैं आकर के तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। जो जन भरी तेही बदनु पसारा, कपि तनु कीनी दुगन विस्तारा, सोरह जो जन मुह तेही ठयो, तुरंत पवन सुत 32 भयो। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख कर दिया, तो हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जोजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी भी उससे दूना बढ़ जाते थे, अपना रूप दिखला देते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुंह बड़ा किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहेर आवा, मागा विदा ताही सिरुनावा, मोही सुरनह जेही लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तौर में पावा। और वे उसके मुख में घुस करके तुरंत बाहर निकल आए और उसे सिर नवा करके विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि का बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजू सब करहूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्षि चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद दे करके वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर के चले। निसीचरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभ के खग गही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोकी तिन्हीं के परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ते करते थे, वह जल में उसकी परछाई देख करके गही छा एक सोना उड़ाई। यही विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कहा कीना, तासु कपटू कपि तुरता ही चीना। उस परछाई को वो पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मारी मारुत सुतबीरा, बारधी पार गई मति धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधु लोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मार करके समुद्र के पार गए। वहाँ जा करके उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु अर्थात पुष्प रस के लोभ से भोरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाई, शैल विशाल देखी एकागे, ता पर धाई चढ़ेऊ भई त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं।
पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हो गए। सबने एक विशाल पर्वत देख करके हनुमान जी भय त्याग करके उसके ऊपर दौड़ के जा चढ़े। उमा न कहूँ कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरी पर चढ़ी लंका तहीं देखी, कहीं ना जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कोई बड़ाई नहीं है। वह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़ करके उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुंदर हैं। सोने की 4 द्वारियों का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र, मणिकृत सुंदरायतनान घना। चौहठ हठ सुभट बीथी, चारों पुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर, पदचर रथ बरु थन ही को गने। बहु रूप निशिचर जोत, अति बल सैन वर्णत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजे हुए हैं। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनते। वन बाग उपवन बाटिका, सर कूप बापी सोही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मणि मन मोही। कहूँ माल दे विशाल, शैल समान अति बल गर्जही। नाना अखारेहन भिरही, बहुविधि एक एकन तर्जही। वन बाग बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावनियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन बिकट, तन नगर चहु दिशि रक्षहि। कहूँ महिष मानुष धेनु खर, अज खल निशाचर बच्छहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही। रघुबीर सब तीरथ शरीर नहीं, त्यागी गति पेह ही सही। भयंकर शीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शीरों को त्याग करके परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीनी विचार। अति लघु रूप धरो, निशी नगर करो पैसार। नगर की बहुसंख्यक रखवारों को देख करके हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धार लूं और रात के समय नगर में प्रवेश कर जाऊं। मसक समान रूप करी धरी, लंक ही चलेऊं सुमीरु नर हरि। नाम लंकनी एक निसीचरी, सो कहीं चलेसी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वो बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने ही नहीं मरमो सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुट्ठी का एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी धन मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना।
जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर बिने सशंका। जब राम नहीं ब्रह्म ब्रह्म दीना, चलत बिरंची कह मोहि चीना। वह लंकनी फिर अपने को संभाल करके उठी और डर के मारे हाथ जोड़ करके विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की ये पहचान बता दी थी। बिकल होसी ते कपि के मारे, तब जाने सु निसीचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम कर दूता। जब तो बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तो राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिया तुला एकंग। तूल ना ताहि सखल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर के दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लाभ क्षण मात्र के सत्संग से होता है। पर बीसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु कर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके किए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पेठा नगर सुमेरी भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान जी का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी सोथा, देखे जहाँ जहाँ अगणित जोधा। ग्यऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाई। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वे अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपि तेहि, मंदर महु न देखी बदेहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान जी का एक अलग मंदिर बना हुआ था। राम अयोध्या अंकित गृह शोभा, बरनी न जाई। नव तुलसी का वृंद तह देखी, हर्ष कपि राई। वह महल श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देख करके कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निसीचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन मोह तरक करे कपि लागा, ते ही समय विभूषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करके कहने लगे, उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमरिन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। एहि सन हठी करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण करके उसका उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया
कि इससे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिता आए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धर करके हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहाँ आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कही कि तुम हरि दासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम रामु दीन अनुरागी, आए हूँ मोही करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देख करके मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर के तात करने आए हैं। तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरी गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कह करके अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहो पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दसनहि महो जीव बिचारी, तात कबहूँ मोहि जानी अनाथा, करही कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में विचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जान करके सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कुछ साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। मेरा तामसी राक्षसीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दर्शो हठि दीना, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करही सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही वदिहीना, प्रात लेई जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों मंदिरों का नाम ले ले तो उसे दिन में भोजन भी नहीं मिले। अस में अधम सखा सुन मोह वर्ष रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमरी गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर तो कृपा ही की है। भगवान जी के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। जानता हूँ आस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे ना हो ही दुखारी। यही विधि कहत नाम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुला करके विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हों। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जही विधि जनक सुताता रही। तब हनुमंत कहा, सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी सब कथा कही।
तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति भीषण सकल सुनाई, चिलेऊ पवन सुत विदा कराई, करी सोई रूप ज्ञो पुनीत ताहवा, बन अशोक सीता रह जाहुआ। विभीषण ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मशक श्रीखा रूप धर करके वहां गए जहां अशोक वन में, वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मन ही महु किनी परनामा, बैठी बीती जात निसी जामा, कृष तनु शीछ जटा एक बेनी, जपती हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देख करके हनुमान जी ने उन्हें मन से ही प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शीत दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेनी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही है और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दुखी देख करके पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करी विचार करो का भाई, तेहि अवसर रावणु ते आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी की वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे, हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां पे आया। बहुविधि खल सीत ही समझावा, साम दान भे भेद देखावा। कह रावणु सुनि सुमुखी सियानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भे और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सियानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करूं पन मोरा, एक बार बिलोकू मम ओरा। त्रिन धरी ओट कहीं बेदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, ये मेरा प्रण है, मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुनो 10 मुख खद्योत प्रकाशा, कबू की नलनी करी निविकासा। आसमान समझी कहती जानकी, खल सुधी नहीं रघुबीर बान की। हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दोस्त, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। 60 सुने हरि आने ही मोहे, अधम निर्लज लाज नहीं तोहि। हे पापी, तुम मुझे सोने में हर लाया। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप हुई सुनी खद्योत सम, राम ही भानु समान। परुष वचन सुनी काढ़ी, असी बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुंदर सुन करके और सीता जी के कठोर वचनों को सुन करके रावण तलवार निकाल करके बड़े गुस्से में आकर के बोला, सीता मैं मम कृत अपमाना, कटी हूँ तब सिर कठिन कृपाना। नाही ता शब्द मानो मम बानी, सम्मुखी होती ना ता जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपान से काट डालूंगा। नहीं तो जब भी अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सम्मुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम 10 कंदर। सो भुज कंठ कि हम असी घोरा, सुनो 60 अस परवान पन मोरा।
सीता जी कहती हैं, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरय अनल संजातम, शीतल निशीत बहसी वर धारा, कै सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हार ले। हे तलवार, तो शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धार बहाती है, अर्थात तेरी धार रा ठंडी और तेज है। तुम मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तन्या कहीं नीति बुझावा, कहे सी सकल निशिचर नहीं बुलाई, सीती बड़ो विधि त्रासे ही जाई। सीता जी की ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कह करके उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षियों को बुला करके कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ। मास दिवस महु कहाँ न माना, तो मैं मारे भी काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में ये कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकाल करके मार डालूंगा। भवन गेऊ 10 कंदर, यहाँ पिशाचनी वृंद, सीत ही त्रास दिखाव ही दरही रूप बहुमंद। ये कहकर के रावण घर चला गया। यहाँ राक्षियों के समूह बहुत से बुरे रूप धर करके सीता जी को भय दिखाने लगे।